आज हम पुनरावृत्ति लर्नर्स कोड को कमेंट की करेंगे, जिसके अंतर्गत ये प्रश्न है। प्रश्न 1, निम्नलिखित तत्सम शब्दों के तद्भव रूप लिखिए। क्षेत्र, क्षेत्र का क्या होगा? खेत। कर्म, कर्म का तद्भव होगा काम। कोकिला, कोकिला का तत्सम का तद्भव होगा कोयल। घृत, घृत का तद्भव होगा घी। कुंभकार, कुम्हार। और कर्ण तद्भव है कान। यहाँ देखिए, ऊंचा, ऊंचा का होगा उच्च, ऊंचा, ऊंचा। यत्न, जतन। अक्षी, अक्षी आँख। ठीक है बच्चों, देखो अब करते हैं प्रश्न दूसरा है, नीचे लिखे विदेशी शब्दों के आगे उनकी भाषा का नाम लिखिए। टिकट, पहला शब्द क्या है? टिकट। टिकट किसका है? अंग्रेजी का। आगे अच्छा, तोप, तोप है तुर्की भाषा का शब्द। आगे देखिए, चश्मा, चश्मा है फारसी शब्द है, फारसी। और औरत, औरत जो है वो है अरबी शब्द है। यहाँ देखिए अरबी। तेल हिंदी है। आगे चाय वाला, चाय जो है चीनी का शब्द है, और वाला है जो वो हिंदी है। ठीक है, इसलिए हमने यहाँ पे 2 कर दिए हैं। अच्छा, आगे देखिए, नीचे लिखे शब्दों में रूट, यौगिक और योग रूट छांटिए। देखिए बच्चों, प्रश्न नंबर 3, नीचे लिखे शब्दों में रूट, यौगिक, योग रूट छांटिए। अब ये रूट कौन से होते हैं? रूट शब्द वे होते हैं जिन शब्दों का अगर हम खंड खंड कर दें तो कोई अर्थ प्रकट नहीं होगा। जैसे जिसका खंडन नहीं, जिस शब्दों को टुकड़े नहीं किए जा सकते या जिनको बांटा नहीं जा सकता। जैसे घोड़ा, घोड़ा को अगर घो धन जमा आड़ा कर देंगे तो कोई अर्थ हमें नहीं मिलेगा, तो ये क्या होगा? ये रूट शब्द है। अब जल, जल भी रूट शब्द है। अब देखिए, पुस्तक और पुस्तकालय, पुस्तकालय जो है वो है यौगिक शब्द है, क्योंकि अगर इन दोनों को अलग अलग कर दिया जाए, जैसे पुस्तक धन आलय, तो दोनों का अलग अलग करने पर भी अर्थ की प्राप्ति हो रही है, इसलिए ये यौगिक शब्द है। ठीक है, आगे देखिए, चतुर्भुज, चतुर्भुज, चतुर्भुज बेटा ये जो है योग रूट है। क्योंकि जिसके 4 भुजा हैं, जो 4 भुजा हैं वाला है, तो कौन है वो, है ना? तो
तो ये क्या है, योग रूट है। ठीक है। दूध वाला, तो देखिए दूध जमा वाला का कोई अर्थ नहीं होता है ना। ये भी यौगिक है, योग रूट है। दूध वाला समझ में आ रहा है ना कि किसके लिए कहा जा रहा है, कि जो दूध बेचता है उसके लिए कहा जा रहा है ना। काला क्या है, ये है रूट है, क्योंकि इनके अगर अलग अलग टुकड़े कर दिए जाएंगे या इन दो भागों में बांट दिया जाएगा, इन शब्दों को संधि विच्छेद कर दिया जाएगा या वर्ण विच्छेद कर दिया जाएगा, तो कुछ भी हमें नहीं मिलेगा। ठीक है, तो ये क्या है, रूट शब्द है। आगे चक्रपाणी जो है, चक्र को धारण करने वाला कौन है ना। तो चक्रपाणी यानी विष्णु जी को कहा जा रहा है, तो ये भी क्या है, रूट है। यौगिक रूट है। और पाठशाला, पाठ का अर्थ होता है लेसन ना, और शाला मतलब जहाँ पर पढ़ाया जाता है, पाठ जहाँ पर पढ़ाया जाता है, तो यानी ये क्या है, यौगिक है। दोनों शब्द का अर्थ मिल रहा है ना। तो अच्छा, चाय क्या है, चाय जो है वो रूट है। ठीक बच्चों। प्रश्न नंबर 4, नीचे दिए गए प्रश्नों के उचित विकल्प छांटिए। प्रश्न है क, शब्द कितने प्रकार के होते हैं। तो इसका उत्तर होगा, शब्द 2 प्रकार के होते हैं, सार्थक शब्द और निरर्थक शब्द। प्रश्न ख देखिए, जमाता का तत्भव रूप है क्या। दामाद, पहुना, दामाद, जमाई, मेहमान, क्या होगा, दामाद। आगे देखिए, अपील किस भाषा का शब्द है। पहला इसका ऑप्शन है अरबी फारसी, दूसरा पुर्तगाली, अंग्रेजी और जापानी। तो अपील किसका होगा, अंग्रेजी का। अब देखिए, रोटी शब्द है क्या, रूट है, यौगिक है या योग रूट है। तो बच्चों, रोटी के शब्द को टुकड़े नहीं किए जा सकते, तो खंड नहीं किए जा सकते, तो क्या है, ये रूट है। कोई अर्थ नहीं मिलेगा ना फिर। निर्जन शब्द में उपसर्ग है, कौन सा है बताइए। तो फिर रा कहाँ से आया, हाँ। दूसरा देखिए निर, तीसरा देखिए निज और चौथा है निर्ज। तो कौन सा होगा, निर है ना। तो आपका ख इसका उत्तर होगा। अब देखिए अध्यक्ष शब्द में उपसर्ग है, तो क्या है बताओ, अ या आ हाँ, या अधि या अध। तो क्या होगा इसमें बच्चों, इसमें होगा आपका अधि। ठीक है। प्रश्न 5 है, निम्नलिखित उपसर्गों की सहायता से शब्द बनाइए। अब है यहाँ पर अ का जो है निषेध के अर्थ में प्रयोग होता है। और आ से बनने वाले शब्द कौन से हैं, जैसे अमोल, और बताइए, और क्या होगा, अजान और आघात। ठीक है। अब अन से बनाइए,
अन का भी प्रयोग निषेध के अर्थ में ही किया जाता है। जैसे कौन से शब्द बनेंगे, जैसे यहाँ आपने अमोल किया था, यहाँ होगा अनमोल। ठीक है, अनमोल, अनजान। देखो बच्चे। अच्छा बेटा, अब बनाओ प्रति। प्रति जो है वो शब्द विरोध, बराबरी, बराबरी और प्रत्येक, परिवर्तन के अर्थ में किया जाता है। प्रति का जो से बनने वाले शब्द कौन से होंगे? प्रतिक्षण, प्रतिक्षण, प्रतिनिधि, प्रतिकार, प्रतिकूल। बहुत सारे शब्द इससे बनते हैं, इसी उपसर्ग से। अच्छा, अब देखिए सम। सम का जो अर्थ होता है पूर्णता के अर्थ में लिया जाता है या संयोग के अर्थ में लिया जाता है। इससे बनने वाले शब्द कौन से हैं? संकल्प, यहाँ पे कल्प, संकल्प। दूसरा कौन सा है? संग्रह। और बताइए, जो सम उपसर्ग से बन रहा है, संतोष। ठीक है, और बताइए, संयोग या संस्कार, संहार, संस्कार। जो सम उपसर्ग से बनते हैं। अब देखिए तीसरा, क्या ये पांचवा कौन सा है? सु। सु का अर्थ होता है सुखी, अच्छा भाव और सहज, सुंदर, है ना। अब इसे शब्द बनाइए तो सुकर्म। और बताइए, सुगम, सुलभ, सुयश, और बताएं, सुजन आदि। अब अभी से बनाने वाले शब्द बताइए। अभी से कौन से बनते हैं? जैसे अभिमान, अभियोग, अभिलाषा, लाशा आदि। बच्चे, इस प्रश्न में आपको क्या करना है? नीचे लिखे शब्दों से उपसर्ग अलग करने हैं। तो देखिए उपसर्ग क्या है इसमें? पराजय। पराजय का क्या होगा? पर जमा, इसे पर है ना, पर जमा जय, या इस तरह से भी कर सकते हैं। अध कचरा, अध जो है उपसर्ग है और कचरा जो है मूल शब्द है। ठीक है, उत्सर्ग तो उत्कर्ष जो है उत, और कर्ष जो है इसका मूल शब्द है। सम्मान, सम जो है उपसर्ग है और मान, मान जो है इसका मूल शब्द है। और अभिलाषा तो अभी जो है उसका उपसर्ग है और लाशा ये मूल शब्द है।